बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों और सुनते कानों को महमूद मान का आदाब। अपनी इस वीडियो में हम 9th क्लास के लिए उर्दू की दरसी किताब के सबक नंबर 15 यानी नज़म, क्रिकेट और मुशायरा के शेर नंबर 6 को दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना और उसकी तशरीह करना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। वहां भी सिर्फ मुकद्दर का खेल होता है। वहां भी सिर्फ मुकद्दर का खेल होता है। जो अनलक्की है यहाँ भी वो फेल होता है। जो अनलक्की है यहाँ भी वो फेल होता है। हवाला शेर। नज़म का नाम क्रिकेट और मुशायरा। शायर का नाम दिलावर फगार। मुश्किल अल्फाज के मानी। मुकद्दर का मानी है किस्मत। अनलक्की अंग्रेजी ज़बान का लफ्ज़ है, उर्दू में इसका मानी है बदकिस्मती। फेल अंग्रेजी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका उर्दू में मानी है नाकाम होना। मफ़हूम क्रिकेट की तरह मुशायरे में भी कामयाबी किस्मत ही से मिलती है। अगर किस्मत अच्छी ना हो तो नाकामी का सामना होता है। तशरीह तलब शेर में शायर कहते हैं कि आजकल मुशायरे क्रिकेट के खेल की मानद होकर रह गए हैं। जिस तरह क्रिकेट के खेल में किस्मत का अमल दखल होता है, बिल्कुल इसी तरह मुशायरे में भी किस्मत का अमल दखल होता है। अगर खिलाड़ी की किस्मत अच्छी हो तो उसकी कोई एक शानदार इनिंग्स उसे शोहरत व नामवरी की बुलंदियों तक पहुंचा देती। इसी तरह अगर शायर की किस्मत अच्छी हो तो उसकी कोई एक नज़म, गजल या शेर उसे शोहरत के बामे अरूज तक पहुंचा देता है। यह सब किस्मत का खेल है। किस्मत साथ ना दे तो खिलाड़ी क्रिकेट में और शायर मुशायरे में नाकाम हो जाते हैं। बकौल एक शायर, मुशायरे का भी क्रिकेट मैच होता है। मुशायरे का भी क्रिकेट मैच होता है। यहाँ भी मिसरा उठाओ तो कैच होता है। यहाँ भी मिसरा उठाओ तो कैच होता है। अजीज तुलबा, शायर ने मज़ाहिया अंदाज में तन्ज़ की है कि मुशायरे को भी आजकल क्रिकेट के खेल की मानद बना दिया गया है। मुशायरे में आजकल मकसदी शायरी नहीं सुनाई जा रही। शायर महज लोगों को महफूज करने आते हैं और लोग भी लुत्फ अंदोज होकर जाते हैं। मकसदियत पर मबनी शायरी और आला अदब के मेयारात ख़त्म हो चुके हैं। दूसरी जानब लोगों में शेर फहमी का रुझान नहीं रहा। उनका अदबी ज़ौक़ भी पस्त हो गया है, जिसकी वजह से बहुत से माकूल शायर मकबूल नहीं हो पाते और जो मकबूल होते हैं वो माकूल नहीं होते। अच्छे और म्यारी शेर कहने वाले शायर सारी जिंदगी गुमनामी में बसर करते हैं। शाज़ो नादर ही अगर किस्मत साथ दे तो किसी शायर का कोई शेर, नज़म या गज़ल उसकी शोहरत का सबब बनती है। हालांकि शायरी को फ़न के आला म्यारात की रो से परखा जाता है। यही शायरी की शोहरत का सबब बनना चाहिए, ना कि किस्मत और तकदीर। बकौल दिलावर फगार, अदब नवाज पे शाउट जहां भी होते हैं। शाउट का मतलब होता है आवाज़ कसना। अदब नवाज पे शाउट जहां भी होते हैं। ये बदनसीब रन आउट जहां भी होते हैं। ये बदनसीब रन आउट यहाँ भी होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि शेर नंबर 6 की तशरीह आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस वीडियो को बार बार दोहराकर आप इसको अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लेंगे ताकि बोर्ड के एग्जाम में आप